जन्मों जन्मों के राग द्वेष को कैसे समाप्त करें? भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा। चाहत यदि हमारी होगी, राग, संसार में राग की और द्वेष की हानियां कितनी हैं, इस पर जब हम विचार करेंगे तो कभी राग द्वेष में फंस ही नहीं पाओगे। राग द्वेष करने का तो अर्थ सीधा सीधा यह है कि भजन भी करें, चिंतन करें, राग द्वेष में पड़े। राग का मतलब आसक्ति, द्वेष का मतलब नफरत, द्वेष। तो राग द्वेष क्या करता है? जितनी भी हमने साधना की, सारी साधना को समाप्त कर देता है। हमने जो भजन, पूजा पाठ, चिंतन, मनन किया, वो सब का सब समाप्त हो जाता है राग द्वेष की अग्नि में। इसलिए राग द्वेष की हानियां कितनी हैं, इस पर जब हम विचार करेंगे सत्संग के द्वारा। और इतना नहीं, जब हमारे अंदर तमगुण रजगुण होगा तब हम विचार कर ही नहीं पाएंगे, कर भी लेंगे तो कोई असर नहीं होगा। जब हमारी सत्व गुण में प्रतिष्ठा होगी, सत्व गुण में प्रतिष्ठा के बाद जब सत्संग पर हम विचार करेंगे, विवेक हमारा जब जगेगा सात्विकता प्राप्त करके, तभी हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। जब तक तमोगुण हावी रहेगा, जब तक रजोगुण हावी रहेगा, तमोगुण में द्वेष और रजोगुण में राग व्यक्ति के ऊपर हावी रहता है। ऐसी स्थिति में सत्संग कथा भी सुनेगा तब भी उसका राग और द्वेष समाप्त नहीं हो पाता, और ऐसा प्रत्यक्ष में देखा भी गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम पहले सात्विक बने, सत्वगुणी आहार करें और सत्वगुणी स्थानों में निवास करें, सत्वगुणी संग करें और सत्वगुणी मंत्र का जाप करें, सत्वगुणी ग्रंथों का अध्ययन करें। इस प्रकार सब कुछ सत्वगुणी करके जब हम कुछ कुछ सत्वगुण में प्रवेश करने लगेंगे, फिर जो सत्संग कथा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका फिर हमारे ऊपर असर होगा। तब हमको लगेगा कि ये तो बहुत बुरी वस्तु है राग और द्वेष, ये तो हमारे सारे भजन को खाए जा रहा है। जैसे कहावत है ना कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। एक नेत्रहीन महिला गेहूं को पीस रही है और इधर आटा बन बन के आगे डलिया में गिर रहा है, लेकिन वो नहीं जान पाई कि इधर कुत्ता बैठा हुआ है, क्योंकि आंखें तो थी नहीं। और जितना पीस करके आटा आगे आ रहा था डलिया में, वो कुत्ता चाटता जा रहा था। और जब पूरा उसका गेहूं पिस गया और जब देखा, डलिया उठाई बिल्कुल हल्की, ये कहाँ गया आटा? तो बाद में आँख वाले ने बताया कि तुम जो पीस रही थी तो अंधा चूहा, क्या बोलते हैं, कुत्ता उसको चाट रहा था, खा रहा था। तो तब से कहावत बनी, अंधी पीसे कुत्ता खाए। तो यदि हम राग द्वेष में पड़े रहेंगे तो सत्संग, भजन, कीर्तन क्या होगा? ये तो होगा चक्के चलाना। और हमारा राग द्वेष क्या है? ये कुत्ता है जो चाटेंगे हमारी इस साधना को, तपस्या को। इसलिए हमको राग द्वेष से बचना है। जब हम राग द्वेष की हानियां समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। पूज्य हमारे द्वादश गुरु में एक गुरु हैं पूज्य श्री पंडित जी महाराज। तो अपने गुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा से सत्संग कर रहे थे। तो उस समय पंडित जी से कहा कि पंडित जी राग द्वेष से बचते रहना बस। और पंडित जी ने सुन लिया कि मुझको राग द्वेष से बचना। तो एक बार का कहवा, जीवन भर वो राग द्वेष से बचते रहे। ना किसी से राग किया, ना किसी से द्वेष किया, जीवन भर। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं क्योंकि जो हमारे अनुकूल होते हैं उनसे राग हो जाता है, जो हमारे प्रतिकूल होते हैं उनसे द्वेष हो जाता है। तो पंडित जी के अनुकूल भी इतने थे, लोग उनको साक्षात गिरिराज जी का स्वरूप मानते थे, उनकी सेवा करते थे, तब भी उनमें राग नहीं हुआ। और कई ऐसे थे स्वार्थी, तो पंडित जी से द्वेष भी करते थे, तो उनसे पंडित जी का द्वेष नहीं हुआ। तो पंडित जी को एक बार गुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा ने कहा था कि पंडित जी राग द्वेष से बचते रहना, तो जीवन भर बचे रहे। क्यों? क्योंकि सात्विक महापुरुष थे। जो तमोगुणी रजगुणी होते हैं वो कहने से मानते नहीं, न मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में पहले हम अपने सत्वगुण को बढ़ाएं, सत्वगुणी आहार करें और सत्वगुणी संग करें, सत्वगुणी ग्रंथों का अध्ययन करें, सत्वगुणी मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार करते करते धीरे धीरे भी सत्वगुण आने लगेगा। और अधिक से अधिक कोशिश कीजिए एकांत रहने की, क्योंकि समूह के बीच में रहेंगे तो राग द्वेष बढ़ता रहेगा। एकांत रहने की प्रयत्न कीजिए अधिक से अधिक। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद सत्वगुण आएगा, फिर आप राग द्वेष से बचने लग जाएंगे। इतनी योग्यता आ जाएगी सत्वगुण के कारण से। ये आपके प्रश्न का उत्तर।